हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसमें आपको सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड की बता दी थी। जो एचसीपी और सीसीपी की जो पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेम एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, वो होती है 74%। इसलिए एचसीपी और सीसीपी इक्वली एफिशिएंट है। उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। अब हम देखेंगे बीसीसी के अंदर, इन बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में अब हमें पता है बॉडी सेंटर्ड के अंदर एक जो पार्टिकल होता है विद इन द बॉडी होता है। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सभी पार्टिकल्स हैं। अब यहां इसमें देखें हम, एक पार्टिकल यहां बॉडी में होता है, ये बॉडी डायगोनल है, ये मान लें ए बी सी और डी, ये फेस डायगोनल है। जो ए सी है ये फेस डायगोनल है, फेस का, और ये ए डी ये बॉडी डायगोनल है। As the particles in the body touches the sphere of the corners, ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है ये कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को टच करता है। ये कॉर्नर्स के पार्टिकल, सभी कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को ये टच करेगा। तो यहां देखें आप, ये जो बॉडी डायगोनल एसी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। तो ये जो एसी हुई, ये वाली एडी, सॉरी एडी, इस सफियर का ये जो एडी है, ये वाली एडी, इस जो सफियर है इसका रेडियस आर, इस सफियर का रेडियस आर, और आर, इस सफियर रेडियस आर, 4r के इक्वल है। तो बॉडी डायगोनल AD इज इक्वल टू 4r। क्लियर? और फेस डायगोनल AC देखें, ये AC है भाई, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल AC इज इक्वल टू, AC किसके बराबर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें हम, ये ABC, तो AC किसके बराबर? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये इसके इक्वल है। यहां देखें, ये AC किसके इक्वल? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
ये फेस डायगोनल, ध्यान दें इस बात की तरफ। अब ये हमें पता है एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ है ए है, ये सारी एज लेंथ ए है। तो इस ए बी इज इक्वल, ये भी ए है, तो यहां ए सी किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए बी ए के बराबर है और बी सी भी किस बराबर है, ए के बराबर है, एज लेंथ के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट टू ए, ये हो गई ए सी रूट टू ए के बराबर। फिर अब ये फेस डायगोनल हुआ। अब हम आ जाते हैं बॉडी डायगोनल में। ये बॉडी डायगोनल है ए डी, ये किसके इक्वल है, देखो ध्यान देंगे इस, ये एक ट्रायंगल है ए डी सी, ए डी सी ये ट्रायंगल है, तो ये ए डी डायगोनल है, तो ये एक एज हो गई और ये ए सी हमने निकाली है, तो ये एज ए, मतलब क्या हुआ, बॉडी डायगोनल ए डी इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, ए डी ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसके इक्वल हो गया ए डी, इस ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी एस सी डी ए के बाद इसका स्क्वायर। अब सी डी या डी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए सी क्या है, रूट टू ए के बराबर है। वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें, जो ए डी है वो किसके बराबर, ए सी थी रूट टू ए का स्क्वायर प्लस डी सी है सी डी ए का स्क्वायर अंडर दी रूट, तो ए डी इज इक्वल टू रूट टू, ये रूट टू इंटू का स्क्वायर है तो टू ही बन जाएगा, ये दो ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर होगा, रूट थ्री ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे हुआ, ये मैथमेटिक्स पढ़ते हो जानते हो आप। अब हमारे पास ए डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, और हमने ऊपर देखा था ए डी इज इक्वल टू 4R, दोनों को कंपेयर कर दें तो रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4R और ए इज इक्वल टू 4/√3R। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब हमने निकालनी है वैल्यूज, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, ए क्या है हमारे पास 4/3√R, तो इसका क्यूब कर दें तो ये 64/3√3R क्यूब, ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या है 4/3πR क्यूब,
अब बीसीसी में 2 सफियर होते हैं। बीसीसी हैज 2 सफियर, 2 पार्टिकल होंगे इसमें टोटल। हेंस अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 सफियर 2 into 4/3 pi r cube means 8/3 pi r cube। ये सफियर का वॉल्यूम आ गया। अब क्या निकालना है? वही पैकिंग फ्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड। तो लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड क्या होता है? सफियर के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से भाग देते हैं। सफियर का वॉल्यूम है 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब बाई √3। इसको कैलकुलेट किया तो ये आता है π√3/8 विच इज इक्वल टू 0.68। 0.68 आ गया। ये 0.8 पैकिंग जो फ्रैक्शन आया पैकिंग फ्रैक्शन आया जो बीसीसी का वो 0.68। तो पैकिंग परसेंटेज क्या हो गई? 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 68% हो गया। तो ये थी बेटा पैकिंग एफिशिएंसी सभी की। ये पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इसको कॉपी में करके नंबर पर सेंड करें। आपने किया नहीं, कि एक बच्चे ने किया था। इसको भी कैसे ही करना है, कॉपी में निकालना है फिर सेंड करना है। पता तो चले आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस ये तीनों ही करने हैं आपको। जिसने नहीं किया है, जिसने कर दिए थे सेंड कर दिए थे वो एक सेंड कर देगा, जिसने नहीं किया है वो तीनों सेंड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।